हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाले हैं सीरीज़ गन्स एंड गुलाब्स के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। सो कहानी है गुलाबगंज की, जहाँ पे अफीम की खेती होती है एंड जहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल के एक इंसान है जिनका बहुत ज़्यादा रुआब है वहाँ पे उस जगह पे, जिनका नाम है गांची। गांची के बेटे हैं जुगनू एंड वो, खैर उनके बारे में मैं और दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में एक काइंड ऑफ ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, एपिसोड में आगे बात करते हैं। सो आगे कहानी आपको सीरीज़ में देखनी पड़ेगी। सो सीरीज़ का जब मैंने पोस्टर देखा था एंड थोड़ा सा एक ग्लिम्स देखा था तो मुझे लग रहा था कि एक काइंड ऑफ रीट्रो वाइब जो है वो इसके अंदर उन्होंने देने की कोशिश करी है एंड वो काफ़ी ज़्यादा हद तक फील भी होती है एंड ऑलमोस्ट एक बोल सकते हैं कि उन्होंने वो पूरी तरीके से अच्छे से पुल ऑफ करा भी है, बिकॉज द बाइक्स, द होल सेटअप, ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो उसको पूरी तरीके से उस वाइब में पहुंचा देती है, स्पेशली द टेलीफोन्स। सो इस सीरीज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेन हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर से उनकी एक अपनी स्टोरी लाइन जुड़ी हुई है और स्टोरी लाइन जो है वो काफ़ी डिफरेंट शेड्स जो हैं वो इस सीरीज़ के अंदर डाल देती है। नाउ जो शेड्स हैं वही इस सीरीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। लाइक कि एक कैरेक्टर की जो कहानी है वो इसके अंदर एक अलग एलिमेंट ऐड कर रही है, एक कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और डायरेक्शन जो है इस सीरीज़ का वो वही एक सिंक वाला डायरेक्शन है। एक फिल्म देखी थी मैंने जिसका नाम है द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। सो उसके अंदर भी जो है वो वही एक सिंक वाला डायरेक्शन देखने को मिल रहा था। एक बहुत ही अलग डायरेक्शन, एक ड्रामेटिक डायरेक्शन, और जैसे एक सॉन्ग चल रहा है, जैसे एक परफेक्ट मोमेंट पे एक परफेक्ट बीट आती है, लाइक एक सॉन्ग चल रहा है एंड एक बीट चल रही है। सो वही वैसे ही रिएक्शंस, वैसे ही एक्शंस और काइंड ऑफ जैसे एक आपने कभी देखा होगा किसी भी एक शो में पर्टिकुलरली कि एक कार्टून में उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, लाइक ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए वो, अब यहाँ पे मैंने कार्टून शब्द इस्तेमाल कर लिया है तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये कार्टून जैसी कोई सीरीज़ है या कोई बच्चों के लिए सीरीज़ है, नहीं। इसको उस वे में बनाया गया है जिससे कि जो मैच्योर ऑडियंस है, जो अडल्ट ऑडियंस है, मतलब अडल्ट इन द सेंस कि कोई गलत सेंस में नहीं, जो बड़े जो लोग हैं, लाइक जो सिनेमा देखते हैं, अच्छे सिनेमा, और तो कार्टून भी जो है वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, बट ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उस बारे में अपन बात नहीं करेंगे। सो ड्रामेटिक्स जो उन्होंने क्रिएट करे हैं, जो ह्यूमर उन्होंने क्रिएट करा है, जो सिंक वाला, एक जो काइंड ऑफ एक पैरोडी वाला जो डायरेक्शन है जो उन्होंने वो बताया है, सो वो इस सीरीज़ को एक काफ़ी अलग वाइब देता है, काफ़ी अलग टच देता है। जब आप उसको देखोगे तब आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। उसको ऐसे एक्सप्लेन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। ना ग्रैंड बुडापेस्ट होटल में भी वैसा ही डायरेक्शन था, बट हाँ, इन दोनों इस सीरीज़ में और उस मूवी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बट हाँ, अगर आपको मुझे मतलब एक बहुत ही करीब वाला एग्जांपल देना हो तो मैं उसका ही एग्जांपल दूंगा। नाउ द परफॉर्मेंसेस वर रियली वेरी गुड। स्पेशल मेंशन फॉर गुलशन सर, he did a great job, he did really great job and ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। एंड जब आप उनको देखोगे सीरीज़ में तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि वाई उनकी जो उन्होंने परफॉर्मेंस करी है वो और ज़्यादा अप्रिशिएबल क्यों थी। नाउ उसके बाद में अगेन वन मोर स्पेशल मेंशन फॉर आदर्श गौरव सर, ही डिड अ रियली ग्रेट जॉब। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस थी, मतलब भाई साहब बहुत अच्छी थी यार। द वे ही
ही मतलब उन्होंने जैसे उनके कैरेक्टर को एक्सप्लोर करा एंड वो पूरे के पूरे उनके कैरेक्टर को लाइक जी रहे थे। शुरू में इन द मूवी मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके, अगर मैं किसी इस कैरेक्टर को इमेजिन करूँगा तो मैं ऐसे ही इमेजिन करूँगा। एंड जैसे जैसे वो आगे और डेवलपमेंट होती जा रही थी एंड टुवर्ड्स द एंड, जैसे एंड में उन सीरीज़ आ जाती है, तो वो वाला जब सीक्वेंस मैंने देखा वो सो डैम ड्रामेटिक, सो डैम गुड। इतनी अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट करा था उस सीन को एंड इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, द एक्सप्रेशंस, द हाइट ऑफ मतलब जैसा उनने उनके कैरेक्टर को इमेजिन करा होगा उस रोल को प्ले करते हुए, वो समथिंग एल्स। तो बहुत बढ़िया एक्टिंग, बहुत बढ़िया एक्टिंग, मतलब हैंड्स डाउन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद में एडिटिंग अच्छी थी। मुझे ऐसा कोई मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि ये कट हो जाना चाहिए था या ये जल्दी बता देना चाहिए था, ऐसा नहीं लगा। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो आने वाला है उसके लिए कुछ उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट्स के लिए रखे हैं। एंड बाकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो काफ़ी सही था, बहुत बढ़िया था। एंड कैरेक्टर राइटिंग, एग्जीक्यूशन, सारी चीज़ें बढ़िया थी ना। जो कैरेक्टर्स के साथ में एक जो उनकी अलग स्टोरी चल रही है वो भी काफ़ी डिफरेंट शेड्स में है। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी चल रही है एंड जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उनके कैरेक्टर्स की, वही उनको वो बना देती है, वही उनको डिफरेंट बना देती है। लाइक एक कुछ कैरेक्टर्स का मुझे जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अच्छा इसीलिए नहीं लगा एंड वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनको फ्यूचर में भी उसको उनका जो डेवलपमेंट है वो होगा, बिकॉज उनको और एक्सप्लोर किया जा सकता था। जो पहले डेवलपमेंट उन्होंने बताया था, जो एक ड्रामेटिक जो उन्होंने बताया था, उसको और अच्छे से और अच्छे लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करा जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। तो पोटेंशियल एक काइंड ऑफ बोलूँगा। उसके बाद में सीरीज़ जो है वो, उसमें आप पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो एक सैटायर बेस्ड, आई थिंक मे बी सैटायर सही होगा या नहीं, बट फिर भी आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग मत लगाना, ठीक है। इट्स लाइक अ ह्यूमरस फिल्म जिसको वैसे ही बनाया गया है, मतलब उसको उस तरीके से बनाया गया है। ये जो जॉनर है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली वॉच इन अ ड्रामा, ठीक है। बट हाँ, उन्होंने रियलिटी से भी इसको जोड़ के रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में से उसको करीब लाती हैं। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनको उन्होंने बहुत ही डीपली एक्सप्लोर करा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड उस डीप एस्पेक्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा है, बिकॉज हर एक कैरेक्टर में अगर वो डीप चले जाते तो जो इसकी जो टोन है वो ख़राब हो जाती। उन्होंने टोन को मेंटेन करा है और उन्होंने हर एक कैरेक्टर को जो है वो एक मतलब कुछ कैरेक्टर्स को जो है वो इतना अच्छे से एक्सप्लोर करा है, जो कि इस सीरीज़ को 4 चांद लगा देता है बेसिकली। एंड उसके बाद में कैरेक्टर्स तो यार बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर बहुत अच्छे वाले एस्पेक्ट्स की बात करोगे तो उसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। नाउ कम्स द लोकेशन, द सेटअप, द होल गुलाबगंज। तो जिस जगह पे गुलाबगंज को बेस करा गया है, मतलब जिस जगह पे पूरा का पूरा जो एक होल सेटअप है ना, यहाँ पे सेटअप जो है वो मैं बोलूँगा तो सेटअप में उस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट द सेटअप जो कि मैं यूजुअली बात करता हूँ, जो कि घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर होता है। बट यहाँ पे जो सेटअप है वो पूरा का पूरा जो प्लेस है उसके अराउंड है कि बहुत, एक तो सबसे पहले नेचुरल जगह है, बहुत सारी नेचर, पहाड़ और बहुत सारी चीज़ें, एंड बहुत सुंदर लगता है देखने में। पिक्चर परफेक्ट शॉट्स, एक काइंड ऑफ वाली फील आती है। जैसे कि अगर आप इमेजिन कर रहे हो जो फ्रेमिंग होती है एक फ़ोटो की, एक वीडियो की,
तो जब आप एक परफेक्ट फ्रेम करना सीख जाओगे, मेरे एक फ़ोटोग्राफ़र दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि फ्रेमिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो। एंड मैं इसको पहले देखता भी था मूवीज़ में, बट मुझे समझ नहीं आता था कि एक फ्रेमिंग होती क्या है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक इमेजिन करिए, एक शॉट है, बहुत अच्छा सा शॉट है जहाँ पे सनसेट हो रहा है। तो सनसेट होगा तो क्या आप सिर्फ सनसेट को कैप्चर करोगे, या फिर आसपास की जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ इंसान है वहाँ पे, कुछ एक रेलिंग सी लगी हुई है, वहाँ पे पहाड़ हैं और पहाड़ के आसपास जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इधर आपकी साइड जहाँ पे आप खड़े हो, या बिल्डिंग्स नहीं भी बनी हैं तो कुछ ग्रास वगैरह है, घास है, या बहुत सारी चीज़ें। तो आप अपनी फ्रेम में किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो, और उससे आपकी फ्रेम कितनी अच्छी बन रही है, वो चीज़ है फ्रेमिंग। एंड द फ्रेमिंग वॉज वेरी गुड। पिक्चर परफेक्ट शॉट्स, इंसान कहाँ होंगे, अगर इंसान नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे। अगेन गोज टू ग्रैंड बुडापेस्ट होटल एंड वन मोर फिल्म जहाँ पे फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी, जिसका नाम है कोर्ट, ड्रामा फिल्म थी। सो अगेन सिर्फ सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क से रिलेशन है। एंड इसको शॉर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने जो पिक्चर परफेक्ट सीन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों मूवीज़ का एग्जांपल लिया है। कोई भी स्टोरी वगैरह इन सारी चीज़ों पे उनका रिलेशन नहीं है। ये सीक्वेंसेस हैं उसमें। लोकेशंस काफ़ी बढ़िया हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, और एक काइंड ऑफ एक आई कैंडी वाला जो है वो आपको फीलिंगें देती है। एंड द कॉन्सेप्ट एंड जैसे उन्होंने उसको पूरा एक्सप्लोर करा है, हर एक जगह को जाना, सीक्वेंसेस पे शूटिंग करना, एक जो जिन सीरीज़ में या जिन मूवीज़ में जगहें कम होती है एंड आपको एक क्लोज्ड सेटअप में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो काफ़ी अलग प्रोसेस है। एंड जहाँ पे एक बहुत वाइड सेटअप होता है उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ शूटिंग करना, वहाँ पे इन टेरेन्स में शूट करना, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ बजट, कैमराज और बहुत सारी चीज़ें टू शूट इन दो स्पेसिफिक लोकेशंस। तो वो काफ़ी अच्छा था। एंड दिखने में तो यार बहुत सही थी, बहुत सीरीज़ मस्त थी, ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, और आपको जो फील है उस डायरेक्शन की, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और ऐसी सीरीज़ देखना और मूवीज़ ऐसी देखूँ ताकि मैं उस डायरेक्शन को अच्छे से समझ पाऊँ एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ उस चीज़ के बारे में। बट अगर आप इसको मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ इस डायरेक्शन में वो जो मास इफ़ेक्ट है, यानी कि मास ऑडियंस की रीच के लिए जो है वो इफ़ेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इसको देखोगे, एक कॉमिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकता हूँ, तो आप इसको देखोगे तो आपको पसंद ज़रूर आएगी, बिकॉज़ एकदम ह्यूज एक डेवलपमेंट भी है, और उस ह्यूज डेवलपमेंट के नीचे एक छोटा सा जोक भी है। जैसा थोड़ा मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए, बट हाँ, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ वैसे ही मैं बता रहा हूँ। स्पॉइलर फ्री भी रखना है यार इस एपिसोड को। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात भी करी है, मैसेज वगैरह, ये वो सारी चीज़ें, और जो स्केप्टिकलिटी उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट में रखी है वो भी बहुत अच्छी थी। और मोस्टली जो है वो सारी चीज़ें बढ़िया थी। अगर कमी के बारे में बात करूँ, थोड़ी सी एडिटिंग बेटर हो सकती थी फ्रॉम इन द सेकेंड एपिसोड एंड थर्ड एपिसोड में, जो मुझे फील हुआ। नॉट इवन द सेकेंड वन, द थर्ड एपिसोड एंड फोर्थ एपिसोड का जो है वो थोड़ा सा एक पार्ट वहाँ पे, एंड मोस्टली उनमें थोड़ा सा खालीपन था। बाकी सीरीज़ जो है वो काफ़ी भरी सी है, इन द सेंस कि
आपको कहीं पे भी एक रेस्ट करने का वो नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, जिससे आप एंटरटेन रहोगे और मतलब ऑलमोस्ट जितने टाइम के लिए आप इसे देख रहे हो। एंड लिटिल बैक स्टोरीज ऑल्सो कि कैरेक्टर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक छोटी सी बैक स्टोरी उसमें बताई गई है। सो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स वर रियली गुड। आपको इस सीरीज़ को बिल्कुल देखना चाहिए एंड बिल्कुल इसे अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज इट्स रियली वेरी गुड। अगर मेरे को इस सीरीज़ को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 8.6 आउट ऑफ 10। एंड आई थिंक सो कि बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज गुड। रिट्रो वाइब के लिए पुराने गाने भी डाले गए हैं एंड द ओपनिंग सीक्वेंस एंड एंडिंग सीक्वेंस वॉज ऑल्सो रियली वेरी गुड। सो दैट्स इट, बाय बाय। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार और ख्याल रखना, मज़े करना। एक चीज़ मुझे बतानी चाहिए जो कि स्क्रीन पे की है, वो शुरुआती एपिसोड्स में स्क्रीन पे थोड़ा और बेटर हो सकता था, ये एक चीज़ है। एंड एक और चीज़ है, द वे दे हैव डेवलप्ड एंड रिप्रेजेंटेड शेरपुर एंड गुलाबगंज, वो भी काफ़ी अच्छा था। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में।